दुर्वृत्तानां शेषानां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्। ओम ह्रीं दुर्गायै नमः। जब कभी आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, कोई यात्रा करनी हो या आपको एकांत में भय लग रहा हो, ऐसी परिस्थिति में यह दुर्गा जी के मंत्र को यदि आप एक बार श्रद्धा भाव से पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप समस्त प्रकार की बाधाओं से, भय से चिंता मुक्त हो जाएंगे, भय मुक्त हो जाएंगे और माता स्वयं आपको अभय प्रदान करेंगी, सुरक्षा कवच प्रदान करेंगी। इस मंत्र का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश्वरी शर्मा। दर्शन 24 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ग्रह दशा में। ग्रह दशा में आज हम आपको बताएंगे कि हमारे हाथों की लकीरें तो हमारा भविष्य बताती हैं, लेकिन ये बात क्या आपको पता है कि हमारे हाथों की उंगलियां भी हमारा भविष्य बता सकती हैं, और ये कैसे संभव है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अमित पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह दशा। तो पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हमारे हाथों की उंगलियां कैसे हमारा भविष्य बता सकती हैं और इसे कैसे जाना जा सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, जब कभी बात आती है कि हाथ की रेखाओं को देख करके हमारे आने वाले जीवन की घटनाओं को पता किया जा सकता है, तो इन समस्त बातों को जानने के लिए हम सामुद्रिक शास्त्र का अध्ययन करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र इंसान के उंगलियों को देख करके, उसके मस्तक को देख करके, हाथ पाँव की रेखाओं को देख करके, उसके आँखों की आकृति को देख करके, बालों की आकृति, मतलब कुल मिलाकर के शरीर की संरचना को देख करके उसके जीवन में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं को समय अनुसार जो है बताया जा सकता है। उसका आकलन लगभग सही किया जा सकता है। इसी क्रम में जब हम अंगुलियों की बात करते हैं तो अंगुलियां निश्चित रूप से हमारे भविष्य के बारे में हमें बताती हैं, लेकिन उसके लिए कुछ खास नियम तय किए हमारे सामुद्रिक शास्त्र ने। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे हाथों की सबसे छोटी अंगुली, कनिष्ठा अंगुली, लिटिल फिंगर की। यदि आपकी कनिष्ठा उंगली और अनामिका उंगली को आपस में सटाने के बाद बीच में गैप नज़र आ रहा है तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंतिम चरण में, मतलब 60-65 वर्ष की आयु के बाद रिटायरमेंट की लाइफ में निश्चित रूप से आर्थिक तंगी आपको परेशान कर सकती है, मतलब धन का अभाव होगा जीवन के चौथे चरण में। यदि आपकी दोनों उंगलियां अनामिका और कनिष्ठा सटाने पे यदि यहाँ गैप दिखाई दे, इस तरह से आप सटाएं अगर गैप दिखाई दे रहा है तो। यदि यही गैप मध्यमा और अनामिका के बीच में हो जाए, मतलब एक अंगुली आप आगे चले आइए, ये आपकी अनामिका हुई, ये मध्यमा, यदि इसमें यदि गैप नज़र आए, आपको दिखाई दे आर पार, तो इसका मतलब है कि आप युवा अवस्था में पैसों के संकट से जूझ सकते हैं। मतलब यह वृद्धावस्था से एक घटी पीछे, मतलब तीसरे चरण में जब आप यौवनावस्था में होते हैं उस समय आप आर्थिक समस्या से जूझ सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा और पहले आ जाइए, मतलब मध्यमा और तर्जनी के बाद, तर्जनी और मध्यमा के बीच में यदि यही गैप नज़र आए तो ऐसे बच्चों का बचपन ठीक नहीं बीतता है। मतलब ऐसे बच्चों का जन्म जिस परिवार में होता है निश्चित रूप से वह परिवार आर्थिक तंगी का सामना करता है, और ऐसे बच्चों का बचपन काफ़ी कठिनाई से बीतता है। मतलब शिक्षा में व्यवधान आता है। जब कभी वो कोई मनोकामना करते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं या कुछ अपनी शौक़ को पूर्ण करने के लिए धन का आग्रह करते हैं तो वह उन्हें समय पे नहीं मिलता है और अपनी इच्छाओं को उन्हें मारना पड़ता है। ऐसे बच्चों को यदि मध्यमा और तर्जनी के बीच में गैप दिखाई देता है तो ऐसे लोगों को बचपन में आर्थिक समस्या से जूझना पड़ता है। और यदि यही गैप किसी भी अंगुली के बीच में ना हो, मतलब आपका पूरा हाथ यदि ऐसे करने पे कहीं गैप ना दिखाई दे, मतलब पूरी तरह से यह भरा हुआ हो, तो आप ये समझिए कि आपका पूरा जीवन, मतलब जन्म के पश्चात से आपके घर में आपके पूरे जीवन काल धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा आपका जीवन। यहाँ तक कि ऐसे बच्चे जब माँ के गर्भ में आते हैं तभी से उनके घर में धन आना आरंभ हो जाता है, और जब तक वो इस धरती पे रहते हैं तब तक
लक्ष्मी उनके पीछे पीछे चलती हैं। मतलब उनका घर सदैव धन धान्य से भरा रहता है। कभी किसी भी प्रकार की किसी भी समय में आर्थिक समस्या नहीं होती है। चाहे वो अपने पिता के आश्रित हों, चाहे वो स्वयं जब स्वयं अपना सारा काम करते हैं, अपने ऊपर आश्रित होते हैं, तो दोनों अवस्थाओं में उनके पास धन होता ही होता है। यह सामुद्रिक शास्त्र का निश्चित नियम है, अटल सत्य है। एक बात और, यदि इन्हीं पांचों उंगलियों के सभी पर्व लंबे हों तो व्यक्ति धनवान होता है। लंबे होने का मतलब ये जो हमारे यहाँ जो पोर बनते हैं, ये जो रेखाएं बनती हैं, यदि इनके बीच गैप ज़्यादा होता है तो ऐसे लोगों के पास धन अधिक होता है। ये लोग नगर सेठ होते हैं, व्यापारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं और अच्छा धनार्जन, मतलब परिवार से भी धन तो मिलता है, अपने भी बाहुबल से भुजबल से बहुत मात्रा में धन उत्पन्न करते हैं और धन के साथ जीवन सुखी बिताते हैं। एक बात और, यदि आपकी मध्यमा उंगली, मतलब यह जो बीच की उंगली है, जो कि सबसे बड़ी उंगली समझी जाती है और लगभग 99% लोगों की यह उंगली बड़ी होती ही होती है, ऐसे में यदि यह पर्व बड़ा होकर के, मतलब अनामिका के आकार में अगर मिल जाए तो ऐसे लोग कलाकार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, विचारशील होते हैं और कहीं कहीं तो ऐसे लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से धन कमाते हैं। मतलब पारंपरिक तरीकों का त्याग करके नए तरीके से अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, पैतृक व्यापार छोड़ देते हैं और अपने तरीके से, मतलब जो इनकी रुचि, जिसमें इनको आनंद आता है, ऐसे विषयों से, ऐसे काम करके कभी कभी ऐसे लोग खेल जगत में सफल हो जाते हैं, कभी कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, मतलब अपने रुचि को ही अपना पेशा बना लेते हैं और उस पेशे से बहुत धनार्जन करते हैं और संपूर्ण जीवन ऐसे लोगों का सुखी और आनंदपूर्वक बीतता है।